एसेसरीज में कुछ ऑप्शंस बताए थे और ये बताया था कि कैसे कट कॉपी फाइल्स को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, है ना। उसको अच्छी तरह से आप लोगों ने किया होगा। अब हम इस टर्म में आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको कंट्रोल पैनल्स के बारे में बताएंगे और एसेसरीज में ही एक सिस्टम टूल्स होता है, उसके अंदर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे हम। ऑल प्रोग्राम्स में आकर के यहाँ पर एसेसरीज के ये सभी ऑप्शंस मैंने कुछ बता दिए थे आपको। नाउ अब सिस्टम टूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट आपको ऑप्शंस बताएंगे जो यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप का यूज़ क्या होता है? कैरेक्टर मैप इज़ अ यूटिलिटी इंक्लूडेड, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है विथ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इज यूज टू व्यू द कैरेक्टर इन एनी इंस्टॉल फॉन्ट। जो हम फॉन्ट्स क्या होते हैं? फॉन्ट्स इज द स्टाइल ऑफ द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर की स्टाइल, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स की स्टाइल्स हो सकती हैं, नंबर्स की स्टाइल हो सकते हैं या सिंबल्स हो सकते हैं, तो वो जो है फॉन्ट कहलाते हैं। तो उन फॉन्ट के कैरेक्टर्स को जो जो हमने इंस्टॉल किए हैं उनके बारे में हम वहाँ पर कैरेक्टर मैप में देख सकते हैं कि वो किस तरीके के फॉन्ट हैं। चेक व्हाट कीबोर्ड इनपुट, और उनके हम इनपुट के नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स सिंबल्स उस फॉन्ट के उस कीबोर्ड में नहीं होते हैं, तो हमें क्या होता है उसको अल्टर कोड के साथ में यूज़ करना पड़ता है। तो इज यूज टू एंटर दोज कैरेक्टर्स एंड टू व्यू कैरेक्टर्स टू द कीबोर्ड इन लिeu ऑफ टाइपिंग देम। जैसे कि कैरेक्टर मैप में आए, आप इसका शॉर्टकट भी बना करके अपने सिस्टम में डेस्कटॉप में रख सकते हैं। ये आ गया कैरेक्टर मैप, इसमें सभी फॉन्ट्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए एरियल में आए, एरियल है, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, ये सभी हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हम हिंदी टाइप करते हैं, कृतिदेव के में आते हैं, के देखते हैं, कृतिदेव के नाम से है इसमें। और यस, मैंने शायद हिंदी फॉन्ट डाला नहीं है इसमें। तो बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, आप किसी भी फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एरियल में ही आते हैं। एरियल फॉन्ट कहाँ है? ARI, यस एरियल फॉन्ट। ठीक है, अब एरियल फॉन्ट में ये सभी सिंबल्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं, NOPQ, है ना। और कुछ सिंबल होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, जैसे ये है 3/4, ये लिखना है तो आपको यहाँ पे एक की स्ट्रोक दे रखा है ऑल्टर 0190। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ यूज़ करेंगे, ऑल्टर, एरियल चल रहा है, हाँ एरियल फॉन्ट है, यहाँ पर एरियल फॉन्ट ले रखा है हमने, और हम दबाते हैं ऑल्टर 0190। ठीक, ये यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं, वैसे एक कीबोर्ड ये नंबर ही चलेगा, यहाँ से ऑल्टर 0190 से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। शायद ये चल नहीं रहा है किसी कारण से, 0190, शायद आ नहीं रहा है। यहाँ हम पेस्ट करेंगे, देखिए आगे 3/4 जो उसमें ऑप्शन है। वैसे तो ऑल्टर की से ही चलता है, किसी कारण से नहीं आ रहा है, बात नहीं, आप लोग अपने सिस्टम में यूज़ करिएगा, ऑल्टर 0190 से ये सिंबल चल जाएगा। इस तरह से इस सिंबल का कोड है ऑल्टर 0187। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कोड जो है यूज़ कर सकते हैं। तो कैरेक्टर मैप में सभी तरीके के फॉन्ट के जो हम कैरेक्टर्स हैं उनके इनपुट जो नंबर हैं वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टर मैप के बाद, देखते हैं ऑल प्रोग्राम्स में, एसेसरीज में, सिस्टम टूल्स, कंप्यूटर कंट्रोल पैनल अभी हम बताएंगे। डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप का यूज़ किस लिए होता है? यानी डिस्क जो हमारी स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर जो भी डिस्क हमने बना रखी हैं, C, D, E जो भी पार्टीशन कर रखे हैं उनके क्लीनअप, यानी कि उनकी जो अनयूज फाइलें हैं, ठीक है ना, अनयूज फाइलें या अनवांटेड प्रोग्राम्स हैं, उनको, उनकी फाइलों को हटाना होता है।
तो द डिस्क क्लीनअप एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने मोबाइल में जंक फाइलें जो होती हैं, जंक फाइलें जो बन जाती हैं उसको आप लोग रिमूव करते हैं एक सॉफ्टवेयर के द्वारा। इसी तरह से यहाँ पे डिस्क क्लीनअप है। द डिस्क क्लीनअप टूल्स कैन क्लीन अनवांटेड प्रोग्राम्स एंड वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स विच आर डिक्रीजिंग योर कंप्यूटर्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, जिसके कारण जो है आपके कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है, ज़्यादा जगह घेरी रहती है, फालतू स्पेस जो है कवर होता है। मैक्सिमाइज योर ड्राइव्स मेमोरी। द अल्टीमेट एडवांटेज ऑफ क्लीनिंग अप your disk is the maximization of the computer storage space, increase speed and improvement of your functionality. Disadvantage could be that a file you may need in future is permanently delete and you can no longer, हाँ यहाँ से एक बार डिलीट हो गई तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, फिर इसके बाद हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। तो ये डिस्क क्लीनअप बहुत आसान है। डिस्क क्लीनअप में यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और डिस्क क्लीनर में क्लिक करने का यहाँ पे आ जाएगा आपको कौन सी ड्राइव चुननी है, कौन सी डिवाइस डिस्क चुननी है, CDE। तो उस डी में हम क्लिक करेंगे और डी में क्लिक करके ओके करते ही वो डिवाइस जो है क्या होगी, डिस्क, वो क्लीन अप हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट डिफ्रैगमेंटेशन। डिफ्रैगमेंटेशन क्या होता है? डिफ्रैगमेंटेशन एक तरीके की आपकी जो फाइलें हैं जो अनमैनेज तरीके से पड़ी हुई हैं, है ना, जो अरेंज नहीं है, इधर उधर पड़ी हुई हैं, उन फाइलों को एक तरफ मैनेज करता है और रीअरेंज करता है, तो वो डिफ्रैगमेंटेशन कहलाता है। इससे कंप्यूटर की स्पीड में इफेक्ट पड़ता है, कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होगी। Microsoft Drive Optimizer, formerly Disk Defragmenter, is a utility in Microsoft Windows designed to increase data access speed by rearranging files stored on a disk to occupy contiguous storage location। यानी कि वो contiguous तरीके से आपके डेटा को रखता जाता है। A technique called defragmentation, files taking a longer time to load than normal, games taking a long time to load new environments, your computer generally running slowly. Yeah, it's too much fragmentation that slow down your computer. The short answer, defragging is a way to speed up your PC. बहुत धीरे चलता है fragmentation. Fragmentation occurs when a computer file is not stored as a single chunk of file information. The file is split, stored in two different spots on the drive. यानी कि पूरी फाइलों को जो है दो भागों में वो डिवाइड कर देता है, अलग अलग भागों में। ठीक है, होगा यहाँ पर डिफ्रैगमेंटेशन। सिस्टम टूल्स में आते हैं हम, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। देखिए यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम जो है किसी भी डिस्क को हम डिफ्रैगमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा डिफ्रैगमेंट कब हुआ था। लास्ट टाइम 13 मई 2021। ठीक है, इतने बजे 0% एनालाइज कर सकते हैं हम डिस्क को। एनालाइज करने के लिए पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है, थोड़ा टाइम लगता है, एनालाइज हो रहा है, एनालाइज होने के बाद फिर वो डिफ्रैगमेंट करेगा। तो इस तरीके से थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, टाइम लगता है इसमें, लेकिन इससे आपकी जो फाइलें हैं जो अनमैनेज इधर उधर पड़ी हुई हैं वो सब एक जगह करके इकट्ठी हो जाते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक अलमारी और वहाँ पर पूरे सामान आपका इसी तरह से बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, आप उस सामान को एक जगह बॉक्स में रख देते हैं, इससे जो है ढूंढने में आसानी होती है। तो इसी तरीके से ये डिफ्रैगमेंटेशन उन जो है चीज़ों को करता है, तो उसे डिफ्रैगमेंट कर रहा है। ठीक, ओके। तो आप डिफ्रैगमेंटेशन के द्वारा अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सिस्टम रीस्टोर। रीस्टोर क्या होता है? किसी भी फाइल जो भी हमने हमारे पास फाइलें हैं उनको दोबारा से यूज़ किया है, यानी बैकअप की हुई फाइलों को दोबारा से उसी जगह पर स्टोर करना रीस्टोर कहलाता है। ठीक है, तो सिस्टम रीस्टोर जो है एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट विंडो का फीचर है जो कि अलाउ करता है द यूज़र टू रिवर्ट देयर कंप्यूटर्स स्टेट इंक्लूडिंग सिस्टम फाइल्स, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग टू दैट ऑफ अ प्रीवियस पॉइंट इन टाइम। जहाँ पर पहले पड़ी हुई थी वहाँ पर वहीं पर ही उसे डालना। तो विच कैन बी यूज टू रिकवर फ्रॉम सिस्टम मेल फंक्शंस और अदर प्रॉब्लम्स। कभी भी हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है तो हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम का बैकअप लेकर के रखते हैं।
और जब कभी सिस्टम में प्रॉब्लम होगी तो उस बैकअप को हम क्या करेंगे, दोबारा से रीस्टोर करेंगे और रिकवर करेंगे। तो वो जो जो फाइलें थी वो उसी जगह पर एज इट इज़ वहाँ पर पहुँच जाएंगी। तो दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम रीस्टोर। When you are unable to uninstall or annoying programs or the PC is slowed down, cannot boot up due to the corrupted drivers. Uh, this is system restore. यहाँ पर रीस्टोर में ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने रीस्टोर सिस्टम फाइल सेटिंग एंड फिक्स प्रॉब्लम दैट माइट बी मेकिंग योर कंप्यूटर्स रन स्लोली और स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। स्लोली हो जाता है सिस्टम थोड़ा आपका, ठीक है। इफेक्ट एनी ऑफ योर, आप पूरा मैसेज पढ़ते जाइए और अपने इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहिए। पिक्चर्स और अदर पर्सनल डेटा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। आपने जो है कब इसको रिस्टोर किया होगा, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोर पॉइंट 13 मई 2021 को ही हमने रिस्टोर किया हुआ। उससे पहले फरवरी में किया है ना, 2 मई को किया, उससे पहले 30 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। इस तरीके से हमने अलग अलग जो है रिस्टोर किए हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हम करते हैं सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। देखिए उसने सी को ले लिया है उसने, और हम जो है अपने सिस्टम को रिस्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी हम आगे नहीं करेंगे। और ठीक है, यहाँ से सिस्टम रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अब हम जो है, तो ये आपके एसेसरीज सिस्टम टूल्स के ऑप्शंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम कंट्रोल पैनल की बात करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल पैनल आप यूज़ कर लीजिए। कंट्रोल पैनल के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। कंट्रोल पैनल में हम सबसे पहले सिस्टम सिक्योरिटी, जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को हम जो है यहाँ पर रीड करेंगे, पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हम उसके बारे में, कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे, बाकी जब ऑप्शंस जो है आप प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो सेम होंगे। और कई ऑप्शंस आपको कई ऑप्शंस एक या दो जगह पर भी आपको मिल सकते हैं, दो से ज़्यादा जगह पर भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टम एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिस्टम एंड सिक्योरिटी में यानी कि सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें और सिक्योरिटी संबंधित चीज़ें यहाँ आपको दिखाई देंगी। सिस्टम एक्शन सेंटर, एक्शन सेंटर हैज डिटेक्ट वन और मोर इश्यू फॉर यू टू रिव्यू। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रबल शूटिंग आ रही है, ऑटोमेटिकली ट्रबल शूट करना, उसको सही करना और फिक्स करना, उन एरर्स को फिक्स करना यहाँ पर एक्शन सेंटर से किया जा सकता है। तो there are more problems reported to the action center and solution are suggested by these options। और solution भी देता है, जो भी problems हैं उनको रिपोर्ट करने के बाद, एक्शन सेंटर से रिपोर्ट लेने के बाद सॉल्यूशन को सजेस्ट भी करता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ट्रबल शूट एंड फिक्स कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम्स रिलेटेड एज प्रोग्राम, नेटवर्क से संबंधित, हार्डवेयर संबंधित, सिस्टम सिक्योरिटी से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स को वो क्या करता है, रिमूव करने की कोशिश करता है और फिक्स करता है। उन प्रॉब्लम्स को अगर नहीं हो रही तो वो फिक्स भी कर सकता है। यहाँ पे रिकवरी का भी ऑप्शन है, आप रिकवरी का भी ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। ट्रबल शूट, फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम्स, यहाँ से ट्रबल शूट ऑप्शंस को यूज करके आप जो है यहाँ से ट्रबल शूट कौन सी है आपकी। ट्रबल शूट कई तरीके की हो सकती हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड हो सकती हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकती हैं, इंटरनेट नेटवर्क से रिलेटेड हो सकती हैं, ये सिस्टम या सिक्योरिटी संबंधित सकती हैं। प्रोग्राम में ट्रबल शूट हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर लोड नहीं हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है या चल नहीं रहा है, हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है, डिवाइस का ड्राइवर काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के बारे में ये जो है दूर करता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है ना, कोई साइट नहीं ओपन हो रही है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स। और या कोई फाइल शेयर नहीं हो रही है ना। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन यानी डिस्प्ले डेस्कटॉप में मान लिया रिजोल्यूशन सही नहीं आ पा रहा है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं। सिक्योरिटी पासवर्ड नहीं हो रहा है, या आपका परफॉर्मेंस सिस्टम की सही नहीं आ रही है, रैम
रैम काम नहीं कर रही या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काम नहीं कर रही हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं, जो भी सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं उन सब की ट्रबल शूट को जो है वो चेक करता है और ऑटोमेटिकली उसे रिमूव करने की कोशिश करता है, और नहीं होता है तो उसे फिक्स प्रॉब्लम को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी संबंधित है, जैसे नेटवर्क की विंडोज़ फायरवॉल इज एक्टिवली प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक तरीके का जो नेटवर्क में अनवांटेड लोग जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, अनऑथराइज पर्सन्स जो आ जाते हैं और आपके साइट आपके नेटवर्क से साइट्स को ओपन करते हैं, अनऑथराइज साइट्स वगैरह, तो उनमें ब्रेक लगाने के लिए हम फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विंडोज़ अपडेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल अपडेट हो जाता है सिस्टम हमारा, तो उसके लिए हमने ऑन कर रखा है। वायरस प्रोटेक्शन के लिए हमने ऑन कर रखा है। ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिकली जो है क्या होते हैं, ऑन रहेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते रहेंगे। तो ये एक्शन सेंटर का काम है। नाउ विंडोज फायरवॉल जैसे कि हमने बताया था आपको कि फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दैट कैन हेल्प प्रोटेक्ट योर नेटवर्क बाय फिल्टरिंग ट्रैफिक एंड ब्लॉकिंग आउटसाइडर फॉर फ्रॉम गेनिंग unauthorized access to the private data on your computer. User check firewall status and allow the program through the Windows firewall. यहाँ से हम जो है चेक कर सकते हैं, चेक द फायरवॉल स्टेटस, ये रहा फायरवॉल स्टेटस, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसको आपको ऐड करना है वो हम ऐड भी कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट ऑप्शन है सिस्टम। सिस्टम में व्यू द स्टेटस ऑफ योर पीसी, चेक द हार्डवेयर डिवाइस इन द डिवाइस मैनेजर। सिस्टम में आप जो है पीसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, पूरा पीसी के बारे में आपको जानकारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है ना, कितने रैम कितनी है उसमें, सिस्टम टाइप कौन सा है, 64 बिट का है, प्रोसेसर कौन सा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा डिवाइस मैनेजर के द्वारा हम जो है किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी डिवाइस है उनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके ड्राइवर को अपडेट भी कर सकते हैं उसी डिवाइस मैनेजर से। ठीक है, कौन सी डिवाइस हमारी एक्टिव नहीं है, जैसे ये है, कुछ डिवाइसेस एक्टिव नहीं दिखा रहा है, उसे येलो साइन दिखा रहा है, बाकी ये सब डिवाइस जो है काम कर रही हैं। साउंड ड्राइवर हो चाहे वो यूएसबी ड्राइवर हो, सभी जो है वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं वो येलो निशान से। तो डिवाइस मैनेजर से हम हार्डवेयर से संबंधित जितनी भी डिवाइस है उन सबको चेक कर सकते हैं यहाँ से। बैकअप एंड रीस्टोर, जैसे पहले ही बताया कि हम बैकअप लेते हैं टू टेक बैकअप योर विंडो इन द पीसी एंड आफ्टर रीस्टोर व्हेन यू ट्रबल शूट इन द विंडो। ठीक है, जब आपके सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तब आप जो है अपने विंडो की जो है बैकअप को रीस्टोर करते हैं। बिट लॉकर ड्राइव एन्क्रिप्शन, एक तरीके से आपके डिस्क में जो भी डेटा है उनको एन्क्रिप्ट किया जा सके और कोई भी उसे जो है यूज़ ना कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम बिट लॉकर ड्राइवर एन्क्रिप्शन हमेशा ऑन रखते हैं। बिट लॉक ड्राइव एन्क्रिप्शन हेल्प प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस टू एनी फाइल स्टोर्ड ऑन द ड्राइव। कोई भी जो है अनऑथराइज पर्सन आपकी स्टोर फाइलों को एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं। यू आर एबल टू यूज कंप्यूटर नॉर्मली बट अनऑथराइज नॉट एक्सेस योर ड्राइव। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा होगा, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है। देखिए आप टर्न ऑन बिट लॉकर, टर्न ऑन बिट लॉकर, टर्न ऑन बिट लॉकर, ये सभी जो है ऑन है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। कंपोनेंट सर्विसेज, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी सिस्टम के अंदर सर्विसेज हैं उनको हम चेक कर सकते हैं कि वो ओपन है या नहीं है। जैसे कि मान लिया प्रिंटर है, प्रिंटर की सर्विस कभी कभी ओपन नहीं होती जिसके कारण प्रिंटर नहीं चलता है, जिसे हम कहते हैं स्पूलिंग सर्विस। और भी सर्विसेज हैं, उन सब सर्विस के बारे में हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं और वहाँ से यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सारी सर्विसेज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, है ना। ये सर्विस हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं और इनको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है,
ये सभी सर्विसेज हैं। जैसे कि आप सिंपल से कोई समझ में आ जाएगा। प्रिंट स्पूलर की देखिए ये सर्विस है, इसको अगर हम ऑफ कर देंगे तो आपका प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल है, सब कुछ इंस्टॉल है, लेकिन ये चलेगा नहीं, प्रिंटर प्रिंट नहीं देगा। तो प्रिंटर स्पूलर की सर्विस है, ठीक है। इस तरह से इसको हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो स्टार्ट करके हम स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक। स्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन है डबल क्लिक से। इस तरह से बहुत सारे जो हैं सभी सर्विसेज हैं, जितनी भी सर्विस इसके अंदर है वो सब आपको दिखाई देंगी। जैसे कि सर्वर की सर्विस है ना, सिक्योरिटी सेंटर सर्विस है, ठीक है, ये भी अभी हमने किया था। रिमोट रजिस्ट्री सर्विस है, ठीक। प्लग एंड प्ले की सर्विस होगी, देखिए अभी प्लग एंड प्ले, देखिए प्लग एंड प्ले ये सर्विस अगर हम बंद कर देंगे तो कोई भी डिवाइस लगाएंगे तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं होगी, भले उसका ड्राइवर उसके अंदर पड़ा हुआ है तब भी वो डिटेक्ट नहीं होगी। तो ये ऐसी सर्विसें होती हैं जो कभी कभी हम बंद कर देते हैं और हमें नहीं मालूम होता, तो हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं और उस सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं। सर्विस को यूज़ करेंगे और तभी वो प्रोग्राम हमारे चल पाएंगे, ठीक। तो यहाँ से हम सर्विस को ऑन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए। कंप्यूटर मैनेजमेंट। कंप्यूटर मैनेजमेंट, यहाँ से हम अपने डिस्क, जो कंप्यूटर के अंदर जो डिस्क हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे डिस्क मैनेजमेंट में आएंगे, यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं पार्टीशन को, डिलीट कर सकते हैं, बट इसको छोड़ करके, ठीक है ना। जो मेन पार्टीशन है विंडो का, हेल्थ मेन पार्टीशन है, उसको हम छोड़ करके, यानी प्राइमरी पार्टीशन को छोड़ करके बाकी जितने भी पार्टीशन है उन सब पार्टीशंस को हम जो है ब्रेक कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और दोबारा से उसके और पार्टीशन बना सकते हैं। अगर कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ है तो उसके भी हम पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट हमने क्लिक किया इसमें, देखिए मार्क पार्टीशन, ओपन, चेंज ड्राइव, है ना, श्रिंक वॉल्यूम। श्रिंक वॉल्यूम से क्या होगा कि ये इसकी जो फाइलें हैं वो बची रहेंगी और इसके अलावा जो है आगे पार्टीशन और हो जाएगा, ठीक है। डिलीट, तो ये जो है आप यहाँ से पार्टीशन कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है डिस्क मैनेजमेंट, सर्विस एप्लीकेशंस, डिवाइस मैनेजर, सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। इसमें इवेंट वीवर भी है। इवेंट वीवर से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम कब ओपन हुआ था, कब हमने जो है उसमें कौन सी फाइल खोली थी, वो सब लॉगिन वगैरह, लॉगिन के जितने भी ऑप्शंस हैं, विंडो लॉग, है ना, कितनी बार लॉग किया गया, उसे ओपन किया गया, वो सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप डेट और टाइम से चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम कब कब ओपन किया गया था। तो ये तरीका है आप इवेंट व्यूवर से चेक करने का कि जो है कौन कौन से इवेंट हमारे सिस्टम में किए गए थे, ठीक है। तो इवेंट व्यूअर भी हम जो है इससे यूज़ कर सकते हैं। बाकी सब वही है, प्रिंट मैनेजमेंट, सर्विसेज, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये सब वही चीज़ें हैं जिनको आप जो है एक एक बार चेक कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स ऑप्शन बेटर है, आप लोग यूज़ करके देखिएगा। क्रिएट एंड फॉर्मेट द पार्टीशन इन योर स्टोरेज डिवाइस, फ्री योर डिस्क स्पेस इन ड्राइव, डिफ्रैगमेंटेशन इन योर ड्राइव, ये भी यहाँ से किया जा सकता है। चेक द इवेंट लॉग इन योर सिस्टम, ओपन एंड क्लोज द सर्विस ऑफ योर पीसी। ये सारे ऑप्शंस जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ नेटवर्क एंड इंटरनेट, अब जो है हम दूसरे ऑप्शन में आते हैं, कंट्रोल पैनल के नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क में यहाँ पर हम अपने नेटवर्क चेक कर सकते हैं, कौन कौन से नेटवर्क हमने यूज़ किए हुए हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से कंप्यूटर में नेटवर्क लगे हुए हैं, डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, और हम कोई भी डिवाइस जो मॉडम है, मॉडम से संबंधित या नेटवर्क संबंधित जो है जो भी डिवाइस है उसको हम यहाँ से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सिस्टम में देख रहे हैं कि एक नेटवर्क चल रहा है यहाँ पर, आप यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपका नेटवर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है।
इसके आप प्रॉपर्टीज में जा कर के चेंजेस भी कर सकते हैं दिस, ठीक है, यहाँ पे जा कर के चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आप चेंज ना करें उसमें, ठीक है। बेटर यही रहेगा। आप जो है यहाँ से बस चेक कर सकते हैं कि ये जो है कौन सा जो है इसमें सारी इंफॉर्मेशन है ना, वो सब आप जो है इंफॉर्मेशन यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ से हम नए कनेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, कोई नया कनेक्शन है वो भी हम ऐड कर सकते हैं, सेट अ न्यू कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन इंटरनेट से लिया जा रहा है, सेटअप न्यू नेटवर्क है, कनेक्ट अ वर्क प्लेस या फ़ोन जो आपके डायल फ़ोन होते हैं उससे के द्वारा लिया जा रहा है, वो आप यहाँ से, वैसे तो आजकल सब फ्री ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती हैं चीज़ें, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए न छेड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चूज़ होमवर्क एंड शेयरिंग प्रॉब्लम्स, होम ग्रुप भी हम कर बना सकते हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, अभी आगे भी आएगा। ट्रबल शूट प्रॉब्लम देखिए यहाँ भी है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से जा करके उसे रिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होम ग्रुप, होम ग्रुप में होम ग्रुप जो बनाया जाता है वो किस लिए होता है, यू कैन शेयर फाइल एंड प्रिंटर विद अदर कंप्यूटर रनिंग, ठीक है ना, आप जो है अपनी फाइलों को और प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं एक होम ग्रुप बना करके, और कई सारी फाइलों कई फाइलों को एक से अधिक कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं और प्रिंटर को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम बना सकते हैं कि अभी कोई होम ग्रुप है नहीं इसमें, क्योंकि हमारे पास लैन कनेक्टिविटी भी नहीं है, जब तक लैन कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक जो हम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम शेयरिंग ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं, शेयरिंग ऑप्शंस क्या क्या होने चाहिए हमारे पास, टर्न ऑन फाइल और प्रिंटर शेयरिंग, टर्न ऑफ फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, ठीक है, पब्लिकली या होम एंड नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, अभी हम पब्लिक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं इसलिए पब्लिक ऑप्शंस खुला हुआ है, इसमें हमने टर्न ऑफ नेटवर्क डिस्कवरी टर्न ऑफ कर रखा है, फाइल प्रिंटर शेयरिंग टर्न ऑन कर रखा है, सो एनीवन विद नेटवर्क एक्सेस कैन रीड एंड राइट फाइल्स द पब्लिक फोल्डर्स, इस तरह से जो भी आपको ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को आप चेंज करके अपने अनुसार कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से हम शेयरिंग ऑप्शंस को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। इंटरनेट ऑप्शंस, यहाँ पर इंटरनेट ऑप्शंस में इंटरनेट प्रॉपर्टीज़ ओपन होती हैं, यहाँ से हम जो है अपने होम पेज को चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर होम पेज आपको लिखना है google.com, तो HTTP दिस, और यहाँ पर जो है आप google.com कर दीजिए, तो जब भी जो है हम कोई भी फाइल कोई भी सॉरी जब भी हम इंटरनेट ब्राउज़र खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली google.com ही ओपन होगा। ओह, मैंने तो वही कर दिया, सॉरी, यूज डिफ़ॉल्ट नहीं।
देखिए सामने दिया था, बीटी की साइट दी थी यहाँ पर, है ना, और इंटरनेट ऑप्शंस में मैंने बीटी की साइट दे करके उसे अप्लाई किया था, तो btup.ac.in, तो ये डिफ़ॉल्ट होम पेज हो गया। और इस डिफ़ॉल्ट होम पेज में जैसे ही हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाया तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले बीटी की साइट ही खुली है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ से करंट होम पेज जो है चेंज कर सकते हैं, कौन सा हमें होम पेज चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम हिस्ट्री, कुकीज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री और एग्जिट, यहाँ से हम जो हिस्ट्री ख़त्म कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑप्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम अपने कस्टम के आधार इंटरनेट या लोकल इंटरेस्टेड साइट्स, इनके ऑप्शंस को जो है अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से हमें डिसेबल चाहिए, कौन कौन से इनेबल चाहिए, वो सब जो है प्रॉपर्टीज़ को हम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग को चेंज करने के बाद रेस्ट्रिक्टेड साइट, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्टेड साइट्स हैं, उनके लिए क्या क्या कस्टम लेवल है, वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम सिक्योरिटी का यूज़ करेंगे। एंड कनेक्शंस, कौन सा कनेक्शंस हमारे पास है वो कनेक्शंस हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। प्रोग्राम्स, इनेबल और डिसेबल ब्राउज़र, कौन कौन से एडवांस, जो एडवांस प्रोग्राम्स है वो यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी एडवांस प्रोग्राम्स हैं वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स, जो भी डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट प्रॉपर्टीज़ के द्वारा, इंटरनेट ऑप्शंस के द्वारा हम ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज़, चेंज योर होम पेज, मैनेज ब्राउज़र, एडवांस, ये 3 चीज़ें जो हैं हम कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया। ओपन इंटरनेट प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स एंड चेंज द होम पेज, रेस्ट्रिक्टेड द साइट्स, चेंज द लेवल ऑफ सिक्योरिटी सेटिंग, रिमूव द ब्राउज़र हिस्ट्री एंड कुकीज़। ठीक, इन सब ऑप्शंस को यूज़ करिएगा आप लोग। ठीक है, हार्डवेयर एंड साउंड, नाउ किस तरीके से हम किसी भी हार्डवेयर को डिटेक्ट, हार्डवेयर लगाते हैं जब अटैच करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है, वो हमने पहले ही बताया आपको कि प्लग एंड प्ले एक सर्विस होती है जिसके द्वारा वो जो भी हार्डवेयर डिवाइस लगाते हैं, जो भी डिवाइस लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होती हैं। ठीक है, और उसके डिटेक्ट होने के बाद अगर उसे ड्राइवर की आवश्यकता है तो आप ड्राइवर डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, कनेक्ट द न्यू डिवाइस एंड इंस्टॉल या अपडेट ड्राइवर इन दिस ऑप्शन। When computer not detect your device, then user help by the device manager। अगर फिर भी वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है आपकी डिवाइस को तो आप डिवाइस मैनेजर की हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि कौन सी डिवाइस इसमें कनेक्ट है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम डिवाइस, प्रिंटर भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से ऐड अ प्रिंटर, प्रिंटर का नाम आएगा, प्रिंटर का ड्राइवर आएगा, उसकी अगर सीडी है तो आप सीडी लगाइए, अगर आपके सिस्टम में जो है तो कैसे जो है करते हैं ऐड अ डिवाइस। मान लिया यहाँ पर कोई हम डिवाइस डिटेक्ट करते हैं, शायद टाइम दे रहा है, चलिए किसी और तरीके से करते हैं, हम डिवाइस मैनेजर में आते हैं, डिवाइस मैनेजर में आकर के देखेंगे, हमने बताया था, मान लिया ये है तो इसको हम लेंगे दिस। ठीक है, यहाँ से हम अपडेट ड्राइवर, इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस ड्राइवर फॉर दिस नॉट इंस्टॉल, अपडेट ड्राइवर, यहाँ पे अपडेट सर्च ऑटोमेटिकली, पहले तो वो ऑटोमेटिकली सर्च करेगा, ऑटोमेटिकली सर्च कर रहा है कि उसे इसका ड्राइवर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पर एक ब्राउज़र का ऑप्शन होता है, ब्राउज़र के द्वारा भी जो है हम अपने ड्राइवर को की फाइल को लिख सकते हैं। बहुत टाइम लग रहा है इसको सर्च करने में, ऑनलाइन कर रहा है वो सॉफ्टवेयर को, अगर वो ऑनलाइन नहीं मिलता है उसे, मान लिया नहीं मिल रहा है उसे, कोई बात नहीं, हटाते हैं हम, काफ़ी टाइम ले रहा है।
तो ब्राउज माई कंप्यूटर, यहाँ से भी हम देख सकते हैं जहाँ पर हमारी फाइल है उस फाइल में जा करके हम, मान लिया सी में पड़ा है या डी में पड़ा है, जहाँ भी पड़ी हुई है, ऐप में पड़ी है तो ऐप में, तो उससे जो है वो फाइल को सेलेक्ट करके और यहाँ से ओके करके हम उस फाइल को उसके द्वारा ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपडेट ड्राइवर्स, यहाँ से जो भी हमारी डिवाइस है अगर वो डिटेक्ट नहीं हो रही है तो यहाँ से हम जो है वो यहाँ पर आपको शो हो गई। अब यहाँ से शो होने के बाद इसका हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है ना, इसके ड्राइवर को अपडेट करेंगे, ठीक। ठीक है, तो ये तो हो गया किसी भी हार्डवेयर को इंस्टॉल करने का तरीका। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम हार्डवेयर को लगाएंगे, उसके केबल को अटैच करेंगे, पहले देखेंगे केबल सही अटैच है कि नहीं है, और उसके साथ अगर कोई सीडी डीवीडी आई है या उसकी कोई उसके ड्राइवर की फाइल अगर हमारे सिस्टम में पड़ी हुई है तो उसको पहले चेक कर लेंगे। इसके बाद जो है हम ऐड डिवाइस में जाएंगे, अगर यहाँ से आपको वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो आप डिवाइस मैनेजर में जा कर के डिटेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी डिवाइस हमें शो हो रही है जो है डिटेक्ट नहीं हुई है। तो उस डिवाइस से संबंधित चीज़ को जो है हम वहाँ से जो है ले करके उसे उसका अपडेट ड्राइवर करेंगे। अपडेट ड्राइवर करने पर अगर वो ऑनलाइन अपडेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने ब्राउज़र वाली फाइल माई कंप्यूटर में जाएंगे। माई कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ पे चूज़ करेंगे कि कौन सी फाइल है उस ड्राइवर से संबंधित मेन एग्जीक्यूटिव फाइल EXE फाइल, उस फाइल को क्लिक करेंगे और उसके द्वारा उससे जो है फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन करने के बाद हम अपने सिस्टम में उस हार्डवेयर से संबंधित यानी डिवाइस का जो है ड्राइवर हम डाल सकते हैं और वो डिवाइस एक्टिव होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसी तरह से प्रिंटर का भी है। ऑटो प्ले, ऑटो प्ले क्या है, ऑटो प्ले जैसे कि हम लोग सीडी डीवीडी लगाते हैं ऑटोमेटिकली ऑटो प्ले आ जाता है, तो उन सब के फीचर ऑटो प्ले गिवन द फीचर्स फॉर डिवाइस ऑटोमेटिकली प्ले डिवाइस एज सीडी डीवीडी ब्लूरे डिस्क पेन ड्राइव मोबाइल कनेक्टिविटी, ये सब ऑटोमेटिक ऑटो प्ले के ऑप्शंस को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्ले। डिस्प्ले देखते हैं, डिस्प्ले में क्या है, चेंज द बैकग्राउंड पहले ही हमने बताया है, स्क्रीन सेवर रिजोल्यूशन किस तरह से चेंज करते हैं, कनेक्ट टू प्रोजेक्टर एंड मोर स्क्रीन्स। नाउ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम क्या है, यानी कि जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे अनइंस्टॉल करना है, उसे रिमूव करना है, वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आज हम आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर किस में है हमारे। अगर वो सीडी में है, सीडी डीवीडी या पेन ड्राइव में है, तो सबसे पहले हम माई कंप्यूटर में जा करके उस फ़ोल्डर में जाएँगे जहाँ पर वो सेटअप इंस्टॉल है, वो जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल लिख रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लिया हम यहाँ पर आए माई कंप्यूटर में, हमने देखा यहाँ पेन ड्राइव नहीं है, कोई बात नहीं, पेन ड्राइव में हो सकता है या किसी डिस्क में हो सकता है। तो देखा हमने डी में है, डी में देखा कोई प्रोग्राम है, जैसे मान लिया फ़ोटोशॉप है या ऑफिस है, कोई भी हम ले सकते हैं, है ना। फिर ये भी है देखिए, ठीक है। फ़ोटोशॉप, फ़ोटोशॉप आ गई। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेटअप नाम की फ़ाइल होगी, या तो सेटअप के नाम से फ़ाइल होगी या INSTALL इंस्टॉल के नाम से फ़ाइल होगी, ठीक है ना। किस नाम से होगी, INSTALL ये नाम, ठीक है, इंस्टॉल के नाम से फ़ाइल होगी। तो इंस्टॉल के नाम से जो फ़ाइल होगी उस फ़ाइल को जो है हम तो सेटअप के नाम की फ़ाइल है, यहाँ पर सेटअप के नाम की फ़ाइल। इसमें देखिए अगर कहीं पर हमें उसका एक सीरियल नंबर की ज़रूरत होती है तो वो हम सीरियल नंबर भी अपने पास रखेंगे, जैसे कि इसमें है सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर दे रखा है, इसको हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको कॉपी कर लिया है, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक। और अब हम जो है सेटअप चलाएंगे इसका, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। यस, बस इजीली, ठीक है ना।
तो ये बहुत इजीली काम है, जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं कि सीरियल देना है, सीरियल नंबर देना है, आप सीरियल नंबर दे दीजिए, बाकी सब उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहिए, नेक्स्ट 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 ऑप्शन यूज़ करते रहिए, ठीक है। शायद रीस्टार्टिंग सिस्टम आफ्टर इंस्टॉलेशन प्लीज क्लोज ऑल, अच्छा ये कह रहा है कि सारे सिस्टम्स को ऑन ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाइए, और जहाँ पर सीरियल नंबर मांगे वहाँ पर सीरियल नंबर दे दीजिए। इस तरह से हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इससे हम एग्जिट हो जाते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम सेटअप या इंस्टॉल नाम की फाइल देखते हैं। अगर वो सेटअप और इंस्टॉल नाम की फाइल नहीं मिलती है तो हम एप्लीकेशन फाइल देखते हैं, जो कि exe एक्सटेंशन की होती है। अगर उसका हम एक्सटेंड प्रॉपर्टी देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि वो .exe एक्सटेंशन की है, यानी एग्जीक्यूटिव फाइल। वो क्या होगी? एग्जीक्यूटिव फाइल होगी। तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव फाइल हो, तो आपको सारी एग्जीक्यूटिव फाइल चला करके देखना होगा, और जो एग्जीक्यूटिव फाइल चल जाएगी आगे प्रोग्राम्स के लिए, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव फाइल, एप्लीकेशन की एग्जीक्यूटिव फाइल आप देख सकते हैं सेटअप के नाम से या इंस्टॉल के नाम से, और उसका सीरियल नंबर आप अपने पास नोट कॉपी करके रखेंगे। तो इस तरह से हम कोई भी जो है प्रोग्राम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सेटअप नाम की फाइल बनी हुई है, ठीक है ना। और इसका शायद की है ये रहा, ऑफिस 2010 की, ये की लिखी हुई है, देखिए इसमें। इस की को हम कॉपी कर लेंगे तुरंत, ठीक है। और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर हम जो है इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गए, देखिए सेटअप, ठीक है। तो ये तो तरीका हुआ डायरेक्टली हमारे पास जो फाइल है उस फाइल को कॉपी, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। ओके, बाकी हम बाहर हो जाते हैं। ऐड और रिमूव फीचर्स, रिपेयर करना है, हाँ एक ऑप्शन आता है ऐड रिमूव फीचर, रिपेयर करना है, रिमूव करना है, एंटर अ प्रोडक्ट की। अगर रिपेयर करना है, पहले से पड़ी हो तो रिपेयर कर सकते हैं, रिमूव करना है पहले रिमूव करिए, फिर या ऐड और रिमूव फीचर, पहले रिमूव होगा फिर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका मैंने बताया। दूसरा तरीका आप वहाँ से भी कर सकते हैं, प्रोग्राम एंड फीचर्स में जा करके, यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। तो जो भी हमने प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं, देखिए व्यू इंस्टॉल अपडेट्स, किसी भी प्रोग्राम को अगर हमें इंस्टॉल को अपडेट करना है तो अपडेट भी हम कर सकते हैं, है ना। कौन से प्रोग्राम को अपडेट करना है आपको, वो अपडेट में क्लिक करके आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं। उसके लिए बशर्ते आपके पास क्या होनी चाहिए, फाइलें होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी बड़ा है, छोड़िए। अब हम आते हैं रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सीडी या डीवीडी से, तो ऑटो रन होता है, तो ऑटो रन करके हम डायरेक्टली भी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए हैं वो सभी सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे प्रोग्राम एंड फीचर्स में, ठीक है। सभी सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं। आपको जो है क्या करना है, इनको रिमूव करना है। तो बहुत सिंपल से चीज़ है, आप उसको सिलेक्ट करिए। मान लिया आपको रिमूव करना है रियल प्लेयर, है ना। इसको रिमूव करना है, इसमें आप डबल क्लिक करें या यहाँ से राइट हैंड माउस का राइट बटन दबाएं, अनइंस्टॉल या चेंज। अनइंस्टॉल करेंगे, फिर अनइंस्टॉल, देखिए आपसे कहेगा यस माय लाइब्रेरी, सब कुछ आप जो है अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। ओके, क्या अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल करने के लिए हमारे पास प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की अनइंस्टॉल नाम की फाइल होनी चाहिए। किस नाम से? UNINSTALL, और जो कि एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, EXE होती है। तो जैसे हम इसको अनइंस्टॉल करेंगे, ओके करते ही वो आपसे दोबारा कंफर्मेशन मांगेगा, ओके। इंस्ट्रक्शन पढ़िए और उसी हिसाब से उसको फॉलो करिए, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम्स होंगे जिनकी अनइंस्टॉल नाम की भी फाइल होगी। जैसे देखिए ऑटोडेस्क देखते हैं, अनइंस्टॉल टूल है, अनइंस्टॉल फाइल जरूर होगी सबकी। अवश्य सॉफ्टवेयर देखिए, इसका भी अनइंस्टॉल होगा।
अगर वो अनइंस्टॉल फाइल रिमूव हो जाती है तो आप उस प्रोग्राम को वहाँ से हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी भी तरीके से अगर हो गया, ओके, देखिए यहाँ से रियल प्लेयर चला गया। ठीक गया। ठीक, तो जब तक हम जो है उसको नहीं हटा सकते हैं, जब तक अनइंस्टॉल नाम की फाइल नहीं है। अनइंस्टॉल रिमूव के लिए हम कौन सी फाइल को यूज करते हैं? UNSINSTALL.exe, ये फाइल होनी जरूरी है। ठीक है, uninstall.exe नाम की फाइल होनी जरूरी है। ओके, नॉट डिफॉल्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा प्रोग्राम पे। डिफॉल्ट प्रोग्राम, सेट द डिफॉल्ट प्रोग्राम एंड ऑल फाइल्स ऑफ डिफॉल्ट प्रोग्राम इज ओपन व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट। डिफॉल्ट प्रोग्राम आप अपनी तरफ से भी चूज कर सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको रखने हैं जो कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हों। गैजेट्स आपने यूज के लिया होगा, जावा। यूजर अकाउंट्स, यूजर अकाउंट्स यानी एक सिस्टम में हम एक से ज़्यादा यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर एक ही होता है और उसके अंदर हम बहुत सारे यूजर्स बना सकते हैं। यूजर्स क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब पावर किसको होती है? खुद उसी यूजर को या खुद एडमिनिस्ट्रेटर को। ठीक है, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटर को होती है, यूजर को नहीं। ओके, और हम पासवर्ड भी चेंज क्रिएट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो यूज़र अकाउंट में हम क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है जो कि यूज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है और यूज़र भी है। हम अपनी तरफ से यहाँ पर जो है यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक नया अकाउंट बना सकते हैं, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। हम नाम दे देते हैं, मान लिया ABC के नाम से दिया हमने। स्टैंडर्ड यूजर रखना है उसे। स्टैंडर्ड यूजर की कुछ खासियत होती है, यूजर कैन यूज मोस्ट सॉफ्टवेयर एंड चेंज सिस्टम सेटिंग दैट डू नॉट इफेक्ट दैट अदर यूजर और सिक्योरिटी टू इट। अगर वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा तो इंस्टॉल नहीं होगा, सबसे पहले से पासवर्ड मांगेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन मांगेगा कहने का मतलब। और अगर हम कुछ फाइलें कॉपी करना चाहते हैं किसी ड्राइव से एक दूसरी ड्राइव में, तो हम कॉपी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी जो है एडमिनिस्ट्रेटर की पावर होती है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकता है। तो क्रिएट अकाउंट, हमने स्टैंडर्ड यूज़र क्रिएट किया है और ये हमारा ABC बन गया। ठीक है, इसका हम जो है अपनी तरफ से जो है पासवर्ड भी दे सकते हैं, क्रिएट अ पासवर्ड, चेंज पिक्चर्स, ये सब हम। पेरेंटल कंट्रोल कौन है इसका? सेटअप पेरेंटल कंट्रोल, वो भी हम चूज कर सकते हैं इसका। सेटअप पेरेंटल कंट्रोल विंडोज, विंडोज लाइव, इसका पेरेंटल कंट्रोल रोहित ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा, है ना। ऑन अकाउंट कैन नॉट बी अप्लाइड, है ना। तो कौन रहेगा? वो जो है रोहित। Administrator, do you want to create a standard user account and apply parental control to it? ऑटोमेटिकली ये पेरेंटल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे पासवर्ड वगैरह भी दे सकते हैं। और दो हमने जो है, अच्छा, ठीक है, डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने दो यूजर्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए। तो यूजर अकाउंट, क्रिएट अ न्यू यूजर, डिलीट द एग्जिस्टिंग यूजर, सेट द पासवर्ड यूजर, क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटर, मोर यूजर इन पीसी। टास्क बार, स्टार्ट मेनू, टास्क बार की सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। फोल्डर ऑप्शंस, यहाँ पर सम ऑप्शंस टू द सेटिंग ऑफ द आइकन्स, ये सबसे आइकन्स से रिलेटेड ऑप्शन है फोल्डर का। फोल्डर ऑप्शन में आते हैं। फोल्डर ऑप्शन में आकर के हम यहाँ पर सिंगल डबल क्लिक ऑप्शंस वगैरह चूज कर सकते हैं। यहाँ से हम हिडन फाइल को शो करा सकते हैं, डोंट शो हिडन फाइल, शो हिडन फाइल।
इसके अलावा हम और भी कुछ ऑप्शंस जो है चूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फोल्डर ऑप्शंस का यूज़ है। फॉन्ट जैसे कि आपको बताया था कि फॉन्ट इज द स्टाइल ऑफ कैरेक्टर नंबर एंड सिंबल। इंस्टॉल द फॉन्ट एंड व्यू द फॉन्ट इन योर पीसी। प्रीव्यू डिलीट और शो एंड द हाइड फाइल। देखिए यहाँ से है, यहाँ से हम फॉन्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से फॉन्ट जो है यूज़ किए गए हैं। जो आपको डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह जाके यहाँ पर हम पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे अगर हम किसी को कॉपी करेंगे तो इस तरह से फॉन्ट की सेटिंग भी यूज़ की जा सकती है। आप फॉन्ट के बारे में भी देख सकते हैं। क्लियर। क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन्स, काफ़ी टाइम हो गया है। क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन्स, यहाँ से क्लॉक change date and time of your PC, change the format of date and time, install and uninstall the languages, change location, change keyboard and other input device। देखते हैं अभी हम इसके बारे में भी। डेट एंड टाइम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज डेट एंड टाइम, और इसके अलावा टाइम जोन भी आप चेंज कर सकते हैं। वैसे तो हमारा जोन न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली वाला ही रहता है। ठीक है, और एडिशनल क्लॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं चाहे तो इस तरह से डेट और टाइम चेंज करना है तो डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। रीजनल एंड लैंग्वेज, आपका डेट और टाइम किस फॉर्मेट में रहता है वो फॉर्मेट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट हर प्रोग्राम में फिर आपको शो होगा। जैसे आप एक्सेल में कोई डेट देते हैं तो वो एक्सेल में डेट फिर आपको DDMMYY में ही दिखाई देगी जो इसमें दे रखा है। अगर आप अपनी तरफ से चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर जा कर के चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो लॉन्ग डेट आपने इस तरीके से दे रखी है, दे सकते हैं। और ठीक है, ये है DDMMY, आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। ओके, एडिशनल सेटिंग में आ जाए, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर डेट का फॉर्मेट आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट डेट जो भी आपको देनी है अपनी तरफ से वो लिख भी सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग डेट जो भी आपको देना है वो भी यहाँ पे अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से टाइम का भी आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, करेंसी का फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स के फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको चाहिए, डेसिमल सिंबल है, ये है, कोई और देना चाहते तो आप और भी दे सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आने चाहिए डेसिमल के आगे, 2 या 3, वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम फॉर्मेट चेंज कर देंगे। लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, यूएस की दे सकती है, कहीं और की भी दे सकते हैं। करंट लोकेशन के आधार पर ही वो जो है वहाँ की लैंग्वेजेस वगैरह को भी यूज़ करता है। तो हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यूएस की इंग्लिश यूज़ करेंगे और तभी हम लोकेशन भी वहीं की रहेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, कीवर्ड की जो लैंग्वेज है वो कहाँ की है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। चेंज कीवर्ड ज़रूरत नहीं है ऑप्शंस को यूज़ करने की। ठीक है, और इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल लैंग्वेजेस भी आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इसका काम जो है फॉर्मेट, यानी कि डेट और टाइम का क्या फॉर्मेट है वो हम चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा डेट और टाइम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल पैनल के लगभग सारे ऑप्शंस। इन ऑप्शंस को आप लोग यूज़ करिएगा प्रैक्टिकली। जो नहीं समझ में आता है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो हम आपको प्रैक्टिकली फिर हम आपको बताएंगे, और इन सब ऑप्शंस को आप लोग यूज़ करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म में हम आपको जो है बताएंगे कि ठीक है, ओके।